हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप का रोड मैप बताऊंगा। उन 5 स्टेप को रोड मैप को फॉलो करने के बाद जो है आप बहुत ही कम समय में एक अच्छा रिएक्ट डेवलपर बन जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ये इस तरह से 5 स्टेप्स होंगे। तो पहला है रिएक्ट का बेसिक। स्टेप नंबर 1 रिएक्ट का बेसिक। रिएक्ट के बेसिक में एनपीए क्रिएट रिएक्ट ऐप। इससे जो होता है आपके सिस्टम में एक जो है रिएक्ट ऐप जनरेट हो जाता है। अगला जो है वो है कंपोनेंट्स एंड जेएसएक्स। कंपोनेंट जैसे इसमें फंक्शन कंपोनेंट क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो अगर अभी आप जो है एनपीएस क्रिएट ऐप करेंगे तो आपके में फंक्शन कंपोनेंट ही आएगा। क्लास बेस्ड कंपोनेंट बहुत पहले यूज होता था, आज की डेट में यूज नहीं होता है। तो फंक्शन कंपोनेंट्स को आपको अच्छे से देखना है। फंक्शन कंपोनेंट देखने के बाद जो है प्रॉप से स्टेट। प्रॉप जो है वो प्रॉपर्टीज होती है जो कि आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करते हैं। अब जो स्टेट क्या है? स्टेट एक होता है स्टेट वेरिएबल। मान लीजिए आप कुछ एक डिजाइन बना रहे हैं, जैसे कि एक काउंटर बना रहे हैं, काउंटर की इक्वल टू 0 है और जो है 2 बटन बनाते हैं, एक में काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होती है और एक में काउंटर की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगाएंगे, काउंटर प्लस प्लस कर देंगे, एक में काउंटर माइनस माइनस कर देंगे, तो वो रिएक्ट में नहीं चलता, क्योंकि रिएक्ट में वेरिएबल जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। तो वहाँ पर आप स्टेट वेरिएबल यूज करेंगे, यूज स्टेट यूज करेंगे। ठीक है। यूज स्टेट यूज करने के बाद जो अगला जो आपको सीखना है वो है कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग में टर्नरी ऑपरेटर। जैसे कि आप मान लीजिए इंटरनेट से डेटा फेच कर रहे हैं, तो वो थोड़ा टाइम लेता है, तो उस समय हम चाहते हैं कि एक लोडर दिख जाए, तो वहाँ पर आप कंडीशनल ऑपरेटर में, टर्नरी ऑपरेटर में वो चीज़ें आप लिखेंगे। और की जो हम मैप लगाते हैं लिस्ट को मैप करने के लिए, तो वहाँ पर हमें एक की प्रोवाइड करना है होता है, तो हम वो की भी सीखेंगे। अगला जो होता है बेसिक फॉर्म हैंडलिंग। फॉर्म को हैंडल करना, जैसे कि फॉर्म में ऑन चेंज लगाना। हम इनपुट में कुछ टाइप करते हैं, तो वो जो जो डेटा हम टाइप कर रहे हैं वो डेटा एक स्टेट में स्टोर हो। उसके बाद जो है ऑन सबमिट लगाना, ऑन सबमिट को हैंडल करना। तो वहाँ पर जब हम ऑन सबमिट करते हैं तो वो फॉर्म जो है फॉर्म के साथ साथ पेज ही रिलोड हो जाता है। तो पेज को रिलोड करने के लिए ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करना, जो भी आप पैरामीटर पास करेंगे वो हमें ये बेसिक में ही देखना है। अगला जो स्टेप है बेसिक करने के बाद हमें स्टाइल्स देखना है कि हम कैसे अपने स्टाइलिंग करेंगे रिएक्ट ऐप को। तो स्टाइलिंग के लिए हम सीएसएस यूज कर सकते हैं। सीएसएस में इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस में आप स्टाइल इक्वल टू डबल ब्रैकेट लगाते हैं और उसमें स्टाइल लिखते हैं, जो भी आपको हाइट भी देना है। इंटरनल में आप सीएसएस लिखते हैं एज ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे आप जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वैसे सीएसएस भी ऑब्जेक्ट कर लिखेंगे और उसको अपने जेएसएस के कंपोनेंट में इंसर्ट करेंगे। एक्सटर्नल सीएसएस, जैसे आप नॉर्मल सीएसएस फाइल को एचटीएमएल के साथ इंजेक्ट करते थे, वैसे इंजेक्ट करेंगे और वहाँ पर क्लास यूज करके डॉट क्लास या डॉट आईडी करके आप सीएसएस लिखेंगे। और वहाँ और यहाँ जो है जैसे इसमें क्लास नेम यूज होता है, क्लास यूज नहीं होता, क्योंकि क्लास रिजर्व कीवर्ड होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्लास नेम यूज करते हैं। अगला जो आपको सीखना है वो सीखना है स्टाइल कंपोनेंट। स्टाइल कंपोनेंट से आप बेटर सीएसएस लिख पाते हैं। अब स्टाइल कंपोनेंट्स के बाद मटेरियल यूआई या टेलवेल सीएसएस। मटेरियल यूआई बहुत अच्छी एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है। ये सीएसएस से बेटर ही है, आप बार-बार सीएसएस लिखेंगे उससे बेटर है कि आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ करें। टेलवेल सीएसएस जो कि आज की डेट में बहुत पॉपुलर है और कंफर्टेबल है रिएक्ट के साथ। ये करने के बाद हमें होता है कि कभी-कभी आइकन की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि हमें यूट्यूब का आइकन चाहिए, हमें इंस्टाग्राम का आइकन चाहिए, हमें लिंक्डइन का आइकन चाहिए। तो वो सारे आइकन जो है हम रिएक्ट आइकन से या मटेरियल आइकन से ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें भी आनी चाहिए। अब हमें बेसिक प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो हमने स्टेट देखा, हमने जेएसएस देखा, हमने प्रॉप्स देखा, हमने स्टाइलिंग करना आ गया, हमने मटेरियल यूआई देख लिया। अब हमें छोटे-मोटे प्रोजेक्ट बनाने हैं, जैसे कि टू डू लिस्ट ऐप। आपको ये अभी यूज़ इफेक्ट नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। यूज़ इफेक्ट आप टू डू लिस्ट ऐप में अपडेट वाली फंक्शनैलिटी छोड़ दो, क्रिएट करो, डिलीट करो और रीड करो। ये तीन चीज़ें करो। नॉर्मल कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट का ऐप बना दो। लाइक उसमें एक फॉर्म बनाओ, उस फॉर्म में जो है नेम नेम डालो, ईमेल डालो और यूज़र से फ़ोन नंबर लो, उनको सेव करो और फ़िल्टर लगा दो कि अगर नेम टाइप करता है तो ये दिखा दो। नेटफ्लिक्स का होम पेज का क्लोन बना दो। इतना करने के बाद तो हम नेटफ्लिक्स का होम पेज का क्लोन बना ही सकते हैं। अगला जो स्टेप होता है स्टेप नंबर 3, हमें राउटर और हुक सीखना है। ठीक है। तो रिएक्ट राउटर में जो है ब्राउज़र राउटर कि हम जो है कैसे अपने ऐप को ब्राउज़र राउटर के थ्रू रैप करेंगे। ब्राउज़र राउटर के बाद रूट्स एंड राउट्स। ठीक है। तो रिएक्ट जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है, लेकिन हम इसमें एक सिंगल पेज एप्लीकेशन में मल्टीपल पेज बनाते हैं।
वो हम राउटर से बनाते हैं। और जैसे कि पाथ है, अगर हम चाहते हैं कि स्लैश करें तो होम पेज आ जाए, हम स्लैश नेव करें तो नेव आ जाए, तो हम राउटर से ही करेंगे। इसमें कुछ-कुछ जो है हमारे पास हुक्स होते हैं, जैसे है ना, राउटर में एंकर यूज़ नहीं होता, हम वहाँ पर लिंक यूज़ करते हैं। यूज़ परम हो गया, वहाँ पर जो यूज़ परम से जैसे कि यूआरएल में कुछ डेटा है उसको लेना चाहते हैं, एक आईडी लेना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर यूज़ परम यूज़ करेंगे। यूज़ नेविगेट, मान लीजिए आपने एक लॉगिन सिस्टम बनाया है, तो कोई बंदा लॉगिन करता है, फॉर्म सबमिट करता है, तो वो होम पेज में रीडायरेक्ट होना चाहिए, तो वो यूज़ नेविगेट से उसको होम पेज में रीडायरेक्ट कराएँगे। यूज़ लोकेशन से, यूज़ लोकेशन में कोई भी, जैसे इस विंडो पर है, इस विंडो पर आने पर कुछ मैनिपुलेशन होना चाहिए, तो वहाँ पर यूज़ लोकेशन के थ्रू आप करेंगे। ये सारे जो है हुक्स होते हैं, जो कि आपको रिएक्ट राउटर में आने चाहिए। उसके बाद जो है रिएक्ट राउटर पढ़ने के बाद आपको एक नेविगेशन बार बनाना है, उस नेविगेशन बार में मल्टीपल पेजेस होने चाहिए। मल्टीपल पेजेस, जैसे कि आपने होम बनाया, अबाउट बनाया, आपने करियर बनाया, कॉन्टैक्ट्स बनाया, ये आपको मैनेज करना है। हुक्स के बाद हुक्स, अब हुक्स देखना है। हुक्स में सबसे इम्पोर्टेंट कुछ-कुछ मैंने हुक्स यहाँ पर आपको बता रखे हैं। यूज़ स्टेट हुक, जैसे मैंने बताया कि रिएक्ट में वेरिएबल इम्यूटेबल होते हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ स्टेट यूज़ करेंगे। यूज़ इफेक्ट, जैसे कि हम चाहते हैं कि जब भी मैं पेज को रीलोड करूँ, डेटा इंटरनेट से आए, तो वहाँ पर हम यूज़ इफेक्ट। यूज़ रिड्यूसर से होगा ये कि हम एक बार में एक ही स्टेट चेंज कर सकते हैं यूज़ स्टेट से, लेकिन हम यूज़ रिड्यूसर से मल्टीपल स्टेट के साथ काम कर सकते हैं। और जैसे आपका ऐप बड़ा होता जाता है, तो वहाँ पर जो है डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, तो हम बार-बार प्रॉप्स नहीं कर सकते। तो वहाँ पर स्टेट को मैनेज करना होगा, हमें डेटा को मैनेज करना होगा, तो वहाँ पर हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करेंगे, हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ करना पड़ेगा। अगला जो स्टेप आता है, वो है हमें सीखना है एपीआई। एपीआई और प्रोजेक्ट एपीआई कॉल। तो एपीआई कॉल में फेच एपीआई और है एक्सियोस। फेच एपीआई तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शनैलिटी है। अब ये सब सीखने के बाद जो है हमें कुछ-कुछ एपीआई सर्च करने हैं, फ्री एपीआई। आप गूगल करेंगे फ्री एपीआई, तो आपको एपीआई मिल जाएगा। जैसे कि वेदर की एपीआई, न्यूज़ की एपीआई, गिटहब की एपीआई, अ, यूट्यूब की एपीआई। अब इसके बाद हमें प्रोजेक्ट बनाने हैं, लाइक मूवी ऐप बना दिया, फूड ऐप बना दिया। मूवी ऐप के लिए जैसे आईएमडीबी की एपीआई लिया, आईएमडीबी की एपीआई लेने के बाद उसका डेटा को हमने फेच का यूज़ किया, फेच के यूज़ में आईएमडीबी का हमने जो है यूआरएल डाला और उसमें एपीआई की डाला, उससे जो डेटा मिलेगा उसको स्टेट में रखा, स्टेट में रखने के बाद उसको मैप कराया, मैप करने के बाद हमने उसको यूआई में दिखा दिया। सिमिलरली फूड ऐप का, जैसे फूड ऐप के लिए सबसे पॉपुलर हमारे पास एपीआई है मील डीबी एपीआई, एमईएलई मील डीबी एपीआई, जहाँ से आपको फूड की रेसिपी मिलेगी। आपने अपने फेच में उसका यूआरएल डाला, एपीआई की डाला, एपीआई की डालने के बाद आपको डेटा मिला, डेटा को जो है आपने स्टेट में रख दिया, स्टेट में रखने के बाद स्टेट को मैप किया और जो मैप कर रहे हैं उसको अलग से कंपोनेंट में दिखा दिया। सिंपल म्यूजिक के लिए आप स्पॉटिफाई, न्यूज़ का, वेदर के लिए आप एक्यूवेदर, यूट्यूब के लिए गूगल की एपीआई। इस तरह से आपको एक एपीआई प्रोजेक्ट बनाने हैं, मल्टीपल एपीआई प्रोजेक्ट बनाइए, क्योंकि जब हम मर्न करेंगे तो उसमें भी हम नोड एक्सप्रेस से हम एपीआई ही बनाते हैं और अपने रिएक्ट ऐप से उसको रिक्वेस्ट मारते हैं बैकएंड को। तो हमें एपीआई के साथ डील करने अच्छे से आना ही चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं। अ, अब हमें अपने रिएक्ट ऐप को डिप्लॉय करना है। हमने जो है स्टार्टिंग से स्क्रैच से एनपीएस किया, रिएक्ट ऐप किया, सीएसएस डाला, हमने फ्रेमवर्क सीखा, हमने आइकन डाला उसमें, हमने उस पर राउटर डाला, मल्टीपल पेजेस जनरेट किए, हमने उसमें हुक्स भी डाले, हमने एपीआई भी उसमें डाला। तो अब उसको डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉय करने के लिए सबसे कुछ-कुछ बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, वर्सेल, नेटलिफ्राई और गिटहब। बेस्ट में मैं यूज़ करता हूँ वो है वर्सेल में, फिर वो स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, वर्सेल में बहुत यूज़ करता हूँ। वर्सेल बहुत आसान है डिप्लॉय करने में। सेकंड नेटलिफ्राई है। गिटहब में थोड़ी दिक्कत आती है जब आपके पास राउटर होता है, तो लेकिन गिटहब में भी आप कर सकते हैं। रिएक्ट प्लस फायरबेस। अब आपको जो है एक स्टेप आगे बढ़ के फायरबेस भी सीखना है। फायरबेस को आप एज़ अ बैकएंड की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप टू डू लिस्ट ऐप बना रहे थे, लेकिन जैसे ही उस ऐप को रीलोड किया सारा डेटा चला गया। तो वो डेटा को आप जो है अपने फायरबेस में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप लॉगिन भी गूगल देखते हैं, तो वो फायरबेस का ऑथेंटिकेशन सिस्टम ही होता है। तो आपको रिएक्ट और फायरबेस दोनों को कॉम्बिनेशन लेते हुए चलना है। अब हमें इसमें नोड और एक्सप्रेस भी सीखना है, नोड ज़्यादातर, ताकि हम एक मन स्टैक फुल स्टैक डेवलपर बन पाएँ
और जो है मर्न स्टैक करने के बाद हमें सर्वर साइड रेंडरिंग सीखना है। सर्वर साइड रेंडरिंग जो है मर्न का ही नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि मर्न में हम अलग से बैकएंड बनाते हैं, अलग से फ्रंट एंड बनाते हैं, तो हमें सर्वर साइड रेंडरिंग में नेक्स्ट जैसे है वो एक ही ऐप में बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों लिखने की फंक्शनलिटी देता है, गिट्स भी है। अब सर्वर साइड रेंडरिंग के बाद जो है हम एंड्रॉइड पे जा सकते हैं रिएक्ट नेटिव के थ्रू, तो रिएक्ट आता है तो हम रिएक्ट नेटिव भी सीख जाएंगे। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, या ये था रोड मैप। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें।